बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज किताबुल अज़ान सिफ़तुस्सलात में से एक हदीस का मुताला करेंगे। ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 434 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 755 है और फ़ी ज़िलालिल हदीस शरह बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 723 है। इसमें इसके ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है वो ये है कि इमाम और मुक्तदी सब पर नमाज़ों में कुरान पढ़ना वाजिब है, यानी उसमें किरात करना नमाज के अंदर वो वाजिब है। अन जाबिर इब्न समुरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला शका अहलुल कूफ़ति सअदन रज़ियल्लाहु अन्हु इला उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़अज़ल वस्तअमल अलैहिम अम्मारन फ़शकौ हत्ता ज़करू अन्नहु ला युहसिनु युसल्ली फ़अरसल इलैहि फ़क़ाल या अबा इसहाक़ इन्न हाउलाई यज़उमून अन्नक ला तुहसिनु तुसल्ली क़ाल अम्मा अना वल्लाहि फ़इन्नी कुन्तु उसल्ली बिहिम सलात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा उखरिमु अन्हा उसल्ली सलात अल-इशाए फ़अरकुदु फ़ी उलयैन व अख़िफ़्फ़ु फ़िल उख़रयैन क़ाल ज़ाका ज़न्नु बिका या अबा इसहाक़ फ़अरसल मअहु रजुलन औ रिजालन इलल कूफ़ति फ़सअल अन्हु अहलुल कूफ़ति वलम यदअ मस्जिदन इल्ला सअल अन्हु वयुस्नून अलैहि मारूफन हत्ता दखल मस्जिदन लिबनी अबसिन फ़क़ाम रजुलुम मिनहुम युक़ालु लहु उसामतु ब्नु क़तादता युकना अबा सअदता क़ाल अमा ज़ा नशत्तना फ़इन्न सअदन कान ला यसीरु बिस्सरिय्यति वला युक़सिमु बिस्सविय्यति वला यादिलु फ़िल क़ज़िय्यति क़ाल सअदुन अमा वल्लाहि लअदउन्न बिसलासिन अल्लाहुम्मा इन कान अब्दुका हाज़ा काज़िबन कान रियाअन व सुमअतन फ़अतिल उमरुहु व अतिल फ़क्रुहु वअर्रिज़हु बिलफ़ितन कान बादु इज़ा सुइला यक़ूलु शैख़ुन कबीरुन मफ़तूनुन अस्वाबतनी दावतु सअदिन क़ाल रावी अन जाबिरिन फ़अना रअयतुहु बाद क़द सकत हाजिबाहु अला ऐनैहि मिनल किबरि व इन्नहु लयतअर्रज़ु लिजवारी फ़ित तरीक़ि यग़मिज़ुहुन्ना रवाहुल बुखारी। ये एक तवील हदीस है जिसमें हज़रत जाबिर बिन सुमरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। उन्होंने फरमाया कि अहले कूफ़ा ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शिकायत की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके ओहदे से माज़ूल किया और हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हाकिम बनाकर वहाँ भेजा। फिर उसके बाद लोगों ने हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बहुत शिकायतें की और ये भी कह दिया कि वो अच्छी तरह नमाज नहीं पढ़ते। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बुला भेजा और कहा कि ए अबू इसहाक़, ये उनकी कुनियत थी हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, कहा कि ए अबू इसहाक़, ये लोग कहते हैं कि तुम अच्छी तरह नमाज नहीं पढ़ते। उन्होंने कहा कि सुनिए, अल्लाह की कसम, मैं उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नमाज़ पढ़ाता हूँ, यानी जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ थी वैसी ही नमाज मैं इन लोगों को पढ़ाता हूँ, उसमें ज़रा बराबर भी कोताही नहीं करता। और उन्होंने कहा कि इशा की नमाज जब पढ़ाता हूँ तो पहली 2 रकत में ज़्यादा देर लगाता हूँ और आखिरी 2 रकत में तख़फ़ीफ़ करता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो फरमाया कि ए अबू इसहाक़, तुम्हारे बारे में हमारा गुमान यही था। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस में आता है
कि एक शख्स या दो अशखास को हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा कूफा भेजा कि वो जाकर वहाँ उनके बारे में मालूमात करें और तहकीक करें। उन्होंने वहाँ जाकर कोई मस्जिद ना छोड़ी जहाँ पर वो जाके हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मालूम करते और सब लोगों ने उनकी तारीफ़ की। फिर वो एक रोज़ कबीला अबस की मस्जिद में गए तो वहाँ एक शख्स खड़ा हुआ और उसकी कुनियत अबू सादा थी और उसे उसामा बिन कतादा कहा जाता था। तो वो बोला कि तुमने हमें कसम दिलाई है तो सुनो कि साद जो है ना जिहाद में लश्कर के साथ खुद नहीं जाते थे। यानी एक इल्ज़ाम उसने ये लगाया कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा कि ये जिहाद में जो है ना लश्कर के साथ खुद नहीं जाते, और फिर फरमाया कि ये माल गनीमत को बराबर तकसीम नहीं करते, और तीसरी बात ये फरमाई कि मुकदमात में ये इंसाफ से काम नहीं लेते। यानी सिर्फ उस मस्जिद में इस शख्स ने ये तीन बातें की। तो उसके बाद फिर हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम मैं तुझे तीन बद्दुआएं देता हूँ। ए अल्लाह, अगर तेरा ये बंदा झूठा है तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ये और सुनाने के लिए खड़ा हुआ है। यानी उमूमन मजलिस के अंदर बाज़ औक़ात लोग ऐसी बातें कर जाते हैं जो हकीकत से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह, अगर ये तेरा बंदा झूठा है और ये सिर्फ लोगों को दिखाने और सुनाने के लिए सिर्फ खड़ा हुआ है तो तू इसकी उम्र दराज कर दे। और फिर फरमाया कि इसके ऊपर फ़कीरी मुसल्लत कर दे, और फिर फरमाया कि इसको आफ़तों में फंसा दे, यानी इसको फितनों के अंदर जो है ना मुब्तला कर दे। चुनांचे ऐसा ही हुआ कि उसके बाद उस शख्स का हाल जब दरियाफ्त किया जाता तो वो कहता कि मैं एक आफत ज़दा उम्र दराज बूढ़ा हूँ, मुझे साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बद्दुआ लग गई है। हज़रत जाबिर से बयान करने वाले ने कहा, रावी ने कहा कि मैंने खुद उसको देखा बुढ़ापे की हालत में कि उसकी आबरू जो है वो आँखों के ऊपर गिरे हुए थे, और उसके बावजूद वो रास्ते पे चलती हुई औरतों को यानी नौजवान लड़कियों को जो है ना वो छेड़ा करता था और उन पर दस्तदराजी करता था और फिर उनसे मार खाता था। यानी इस तरीके से जो है ना उसकी ज़िंदगी जो है ना बिल आखिर वो गुजरी। इस हदीस के अंदर ये एक तवील हदीस है, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसको सिफ़तुस सलात में लेकर आए हैं, और इसमें पहली बात जो है वो बुनियादी तौर पर जो यहाँ पर बयान की गई है वो यही है कि ये हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़े को एक तफसील से तस्करा किया गया है। और साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हम जानते हैं कि ये अशरा मुबशरा में से है और ये मुस्तजाबुद दुआत में से है, यानी जो दुआ करते थे अल्लाह ताला इनकी दुआ को कबूल कर लेते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको 14 हिजरी में ईरान के इलाके को फ़तह करने के लिए मामूर किया, और उस ज़माने में ईरान के मातहत इराक़ का इलाका जो है वो भी उसके मातहत था और ईरानियों की हुकूमत उस इलाके के ऊपर थी। जब 17 हिजरी में इराक़ का ये इलाका फ़तह हो गया और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में फ़तह हुआ, तो उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे के साथ 2 शहर वहाँ पर बसाए, एक का नाम कूफा रखा और एक का नाम बसरा रखा। दोनों शहर उन्होंने आबाद किए और 21 हिजरी तक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दौर तक जो है ना 21 हिजरी तक वहाँ गवर्नर रहे। कूफा और बसरा के चंद शरपसंद अनासिर थे, शरपसंद लोग थे जो मुफाद परस्त होते हैं, तो उन्होंने वहाँ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यानी शिकायत भेजनी शुरू की। उनमें कबीला बनु असद के जो जराह बिन सनान के बारे में आता है, कबीसा और अरबत के बारे में आता है, और इसी तरीके से एक शख्स अशअज़ बिन कैस के बारे में आता है कि ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास शिकायत भेजते रहते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सारी शिकायत सुनी तो उन्होंने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गवर्नरी से माज़ूल कर दिया और उनकी जगह पर हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा का और बसरा का गवर्नर बना के भेजा, और हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़िम्मे ये काम लगाया कि आपने वहाँ लोगों को नमाज़ पढ़ानी है। इसके साथ जो हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो सहाबा भेजे उनमें हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बैतुल माल की निगरानी के लिए भेजा कि आपने कूफा और बसरा के इस पूरे इलाके के जो बैतुल माल है और माली जो उमूर हैं उनको आपने देखना है।
इसी तरीके से हज़रत उस्मान बिन हनीफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जितने मफतूआ इलाके थे उनकी पैमाइश के लिए और उनकी देखभाल के लिए उनको भेजा। तो इस तरीके से 3 अफराद की कमेटी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इनको माजूल कर दिया तो ये 3 अफराद की कमेटी बनाई और उनमें से गवर्नर जो है वो हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर मुकर्रर किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने साद बिन अबी वक़ास की जो शिकायत थी उनको जब बुला लिया मदीना मुनव्वरा में, तो पहली बात उनसे यही पूछी कि तुम्हारे बारे में ये लोग कहते हैं कि तुम नमाज अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं और पढ़ाते भी नहीं। तो यहाँ पर इस हिस्से के अंदर जो है ना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस का जो ये वाला हिस्सा है इसीलिए जो है ना हदीस को यहाँ इस बाब के अंदर लेकर आए और उन्होंने अपना मुद्दा इससे पूरा किया, क्योंकि साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आगे से जवाब ये दिया कि मैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जैसी नमाज पढ़ाता हूँ, ना उसमें मैं कोई कमी करता हूँ ना कुछ उसमें इजाफा करता हूँ। और ख़ास तौर पर उन्होंने इशा की नमाज के बारे में कहा कि पहले 2 रकत मैं तवील करता हूँ, यानी सूरह फातिहा के साथ जो है ना कुरान मजीद का कुछ हिस्सा मिलाता हूँ तो उस हिस्से को तवील करके 2 रकत को पढ़ाता हूँ, और आखिरी 2 रकत जो है वो मैं तखफीफ करता हूँ, यानी उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ देता हूँ और बाकी कुरान मजीद साथ नहीं मिलाता। तो इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हमें तुम्हारे बारे में यही अच्छा गुमान था कि तुम इसी तरीके से नमाज जो है ना वो पढ़ाओगे। तो हज़रत यानी साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज के बारे में तज़किरा किया, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर जो बाब बांधा है उसमें यह है कि तमाम नमाज़ों के अंदर यानी किरात जो है वो लाजमी है, सूरत फातिहा की किरात, और फिर जहाँ आगे अगर सूरत पहली 2 रकत में जो यानी 4 रकत वाली नमाज है या 3 रकत वाली नमाज है तो उसमें जो है ना 7 कुरान मजीद को मिलाया जाएगा, और 7 जो दूसरी आखिरी रकत है या आखिरी 2 रकत हैं फ़र्ज़ में से तो उसमें जो है ना सिर्फ सूरह फातिहा को पढ़ा जाएगा और बाकी इबारत को बाकी जो है ना कुरान मजीद को तिलावत नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी जो है ना इस बात की तस्दीक की कि तुम्हारे बारे में हमें यही गुमान था। इस तवील हदीस के दूसरे हिस्से के अंदर हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने माजूल कर दिया तो फिर वहाँ पे जो बाकी शिकायत थी उसके बारे में तहकीक के लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक शख्स को, हदीस में आता है, या फिर फरमाया कि दो या 3 अशख़ास को जो है इनके साथ हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हमरा किया कि जाके जो है ना सारी पूरी तहकीकात की जाए और मालूमात की जाए कि वहाँ क्या वाक़या है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हमरा जिन अफराद को भेजा, तारीख़ में आता है कि हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा और हज़रत अब्दुल्ला बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनके साथ भेजा कि जाएँ कूफा की मस्जिदों में और मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके इनके बारे में तहकीकात करें। अब ये तहकीकाती कमीशन ज़ाहिर है जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बना दिया तो ज़ाहिर है कि गवर्नरी से उस वक़्त इनको माजूल किया हुआ था और ये भी उनके हमरा थे, और ये मस्जिदों में जाते थे और लोगों से जो है ना पूछते थे कि साद बिन अबी वक़ास के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। इनकी जो है ना जो लोगों ने शिकायत भेजी थी तो वहाँ पर तमाम मसाजिद में जब ये चले गए तो लोगों ने इनकी तारीफ़ ही की और किसी ने जो है ना कोई शिकायत नहीं की। अलबत्ता जिस वक़्त ये तहकीकाती कमीशन कबीला अबस के मस्जिद में गया तो वहाँ पर एक शख्स जिसका नाम हज़रत जो यानी उन्होंने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में सवाल किया लोगों से कि तुम्हारा इनके बारे में क्या ख्याल है। तो वहाँ पर एक शख्स खड़ा हुआ जिसकी कुनियत अबू सादा थी और उसका नाम उसामा बिन कतादा था। तो उसने ज़ाहिर बड़ी यानी हदीस के अंदर जो अरबी में अल्फाज आते हैं तो उसने कहा कि ये लश्कर के अंदर खुद नहीं जाते। पहली बात उसने ये शिकायत की, कहा कि हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लश्कर के अंदर लोगों को भेज देते हैं और ख़ुद नहीं जाते। दूसरे नंबर पर कहा कि जो माल गनीमत वहाँ पे इकट्ठा होता है ये उसमें लोगों के साथ इंसाफ नहीं करते। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि ये लोगों में यानी अदल और इंसाफ, मुकदमात जब इनके पास आते हैं तो ये अदल और इंसाफ से काम नहीं लेते। यानी 3 बुनियादी शिकायत उन्होंने कर दी और ये तीनों शिकायत ऐसी थी कि जिसमें साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हालांकि वो अशरा मुबशरा थे, मुस्तजाब दुआत थे, गवर्नर थे और बहुत बड़े जो है ना फातिह आलम थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी अमानत और दयानत के ऊपर एक तो उसने शक किया, दूसरे नंबर पर उनके अदल और इंसाफ के ऊपर शक किया, और तीसरे नंबर पर उनकी शुजात और बहादुरी के ऊपर जो है ना
ये एतराज़, इल्ज़ाम लगाया और बहतान लगाया। तो उसके जवाब में जो है ना फिर हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये तो मुस्तजाबुद्दवात थे, तो उन्होंने कहा उनके, और ये अशरा मुबशरा में से भी थे, तो इन्होंने उस शख्स के बारे में कहा कि ए अल्लाह, अगर ये तेरा बंदा झूठा है और ये लोगों को खड़े होके और लोगों के सामने जो है ना बातें बना के ये बता रहा है, अगर ये झूठा है तो मैं 3 बद्दुआएं इसको देता हूँ। और कहा कि तू इसके हक में ये बद्दुआ जो है ना कबूल फरमा दे। और वो बद्दुआएं साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको क्या बद्दुआ दी? एक बद्दुआ तो ये दी कि इसकी उम्र को दराज कर दे, ये मौत मांगेगा लेकिन इसको मौत नहीं आएगी। तो कहा कि इसको जो है ना इसकी उम्र दराज कर दे, बहुत लंबी उम्र दे दे इसको। दूसरे नंबर पर फरमाया कि जब ज़ाहिर उम्र बढ़ जाती है तो कहा कि इसके ऊपर फ़कीरी तू मुसल्लत कर दे, यानी इसको फ़कीर बना दे, दस्तो नगर बना दे। ज़ाहिर इसके अखराजात ज़्यादा होंगे, पैसे नहीं होंगे, लोगों से मांगता फिरेगा। तो दूसरे नंबर पर बद्दुआ ये दी कि आप इसके ऊपर अल्लाह इसके ऊपर फ़कीरी मुसल्लत कर दे। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि इसको आखिरी उम्र के अंदर फितनों के अंदर मुब्तला कर दे। अब ये तीनों ऐसी बद्दुआएं थीं कि 3 उसने शिकायत की थी और इल्ज़ाम लगाए थे और बहतान लगाए थे। उसके जवाब में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह, ये अगर झूठा है तो ये 3 जो है ना दुआएं इसके हक़ में जो है ना तू कबूल फरमा दे। और वो तीनों ऐसी बद्दुआएं थीं कि बाद में जब लोग उसके पास जाते थे और उससे पूछते थे तो वो बुढ़ापे के अंदर इस हद तक चला गया था कि उसके ये आँखों के ऊपर जो है ना ये अबरू जो हैं ये घिर कर जो है ना आँखों के ऊपर आ गए थे और बुढ़ापे में इस आलम के अंदर वो पहुँचा हुआ था। और फिर वो ख़ुद कहता था कि मैं एक आफत ज़दा उम्र दराज बूढ़ा हूँ और मुझे साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बद्दुआएं लगी हुई हैं। और फिर उसके बारे में अब्दुल मालिक जो रावी हैं वो ये कहते हैं कि मैंने खुद उनको अपनी आंखों से देखा कि वो बुढ़ापे में जो है ना इस हद तक चला गया था, लेकिन उसके बावजूद अपने जो है ना वो फितने के अंदर मुब्तला था। रास्ते में चलती हुई जो है ना नौजवान लड़कियों को वो छेड़ता था और उनसे मार खाता था और उनसे गालियाँ जो है ना वो सुनता था। और इस तरीके से यानी ये आज हमारे माशरे के अंदर भी अगर इस हदीस का ख़ुलासा निकालें तो हमारे माशरे के अंदर भी, हमारी इज्तिमाइयतों के अंदर भी ऐसा होता है कि एक शख्स इखलास के साथ अल्लाह के दीन का काम कर रहा होता है, लेकिन कुछ लोगों को वो बातें चुभती हैं और वो उसके इखलास के नतीजे में जो है ना वो नहीं देख पाते, तो वो उसके नतीजे में जो है ना लोगों के सामने शिकायत, झूठी शिकायत नज़म के सामने, लोगों के सामने और बुरा भला उसको कहना, और यहाँ तक कि वो ना सिर्फ पीठ पीछे ग़ीबत करते हैं बल्कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं और इल्ज़ाम से भी आगे बढ़कर बहतान लगाते हैं। तो उसका नतीजा ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे शख्स जो मज़लूम होता है उसकी ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाता है। ज़ाहिर साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुकाम और मर्तबे के लोग तो आज इस दौर के तो नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी कोई वक्त ऐसा आ जाता है कि एक मज़लूम की आ जो है ना वो लग जाती है। इसलिए यहाँ साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह, ये झूठा है। उनको ज़ाहिर मालूम था कि ये झूठा है और झूठ बोल रहा है, तो कहा कि अगर ये झूठा है तो ये 3 दुआएं जो है ना इसके हक़ में कबूल करवा दे। और फिर अल्लाह ताला ने वो बद्दुआएं उसके हक़ में कबूल की और वो आखिर उम्र में जो है ना ज़िल्लत की ज़िंदगी जो है ना वो गुजारता रहा। इसलिए आज हमें भी इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि इज्तिमाइयत के अंदर जब हम सारे मिल के चल रहे होते हैं तो ऐसे मौके पे जो है ना हमें एक दूसरे की पीठ पीछे बातें करना, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, एक दूसरे के ऊपर बहतान लगाना, एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगाना, ये इंतहाई जो है ना ख़तरनाक किस्म के काम हैं। तो इस हदीस के अंदर भी हमें ये बात समझाई गई और बताई गई है कि ऐसे मौके पे जो है ना बाज़ औक़ात मज़लूम की आ जो है ना वो लग जाती है और सीधी जो है ना वो अर्श पे जाके टकराती है। तो इसलिए अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी नमाज़ों के अंदर जो है ना इस्लाह करने और अपने इज्तिमाई मामलात के अंदर हमें इखलास के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो लोग इस रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, बहतान लगाते हैं, तोहमतें लगाते हैं, अल्लाह ताला उनको जो है ना नेक रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनको दीन के ऊपर इखलास के साथ चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।